एक बार एक संत थे, एक किसान के यहाँ पहुंचे। किसान ने बड़ी आवभगत की, बड़ी सेवा की। संत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि नाम जप करने का कुछ तो नियम ले लो तुम। तो किसान ने कहा, बाबा मुझे तो खेती बाड़ी से वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया करो। किसान ने कहा कि बाबा मैं खेत में रहता हूँ, कभी भी आना जाना पड़ता है, कई बार बाहर जाना पड़ता है, मैं नियम नहीं बांध पाऊंगा क्योंकि मूर्ति गांव के अंदर में है और मेरे से ना हो पाएगा। संत ने और कई सुझाव दिए, मगर वो यही कहता रहा कि मेरे से ये नहीं बनेगा, मैं खेत में काम करूं या फिर भगत बन जाऊं, मेरे से संभव नहीं होगा। किसान एक आम गृहस्थ की तरह अपने बाल बच्चों के पोषण की दुहाई देता रहा, काम करने की दुहाई देता रहा और मना करता रहा कि मैं नियम नहीं पाल सकता। तब संत ने कहा कि भैया तुम बताओ, तुम अपनी सुविधा से कौन सा नियम ले सकते हो? तो बोले, एक काम करता हूँ, मेरे खेत के पड़ोस में कुम्हार रहता है और मेरा उसके साथ में अच्छा दोस्ताना संबंध है, तो पास पास में भी है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, एक नियम बांध सकते हो कि जब भी भोजन करो उसको देख लो तभी भोजन करो। बोले हाँ ये संभव है। तो ठीक है, पर बोले कि उसको देखे बिना भोजन मत करना। किसान ने स्वीकार कर लिया। जब भी उनकी पत्नी भोजन लेकर पहुंचती या घर से कोई भी भोजन लेकर पहुंचता और भोजन का आग्रह करता तो कहता, रुको मैं एक बार जरा कुम्हार के दर्शन कर लूं, देख लूं, फिर उसके बाद भोजन करूंगा। तो ऐसा नियम किसान भाई ने बांध लिया। अब इस नियम में वो पक्का रहा, ये उसकी एक अच्छी बात थी। एक बार की बात है, एक बार ऐसा ही वाकया हुआ कि भोजन का समय था। उनकी पत्नी ने कहा कि भाई भोजन कर लीजिए। तो उसने कहा, रुको जरा मैं एक बार कुम्हार को देख लूं, फिर उसके बाद करता हूं। उसने कुम्हार को झांका, अंदर बाहर गया, कुम्हार दिखा नहीं। तो पता किया कहाँ गए, बोले फला खेत की तरफ गए हैं। तो ये किसान भाई जो है उस खेत की तरफ भागा। अच्छा, उधर कुम्हार को जब वो मिट्टी खोद रहा था खेत में अपने काम के लिए, तो वहां पर उसको एक हांडी मिल गई जिसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। अब हांडी देख करके तो उसको लालच आ ही गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इतने में ये किसान भाई पीछे से पहुंचे। कहाँ हो भैया, कहाँ हो बंधु, तुम्हें देख लूं तब तो भोजन कर पाऊं मैं। अच्छा, जैसे ही कुम्हार ने देखा कि किसान भाई पीछे से आ रहा है, वो आगे की तरफ दौड़ा। तो बोले, कहाँ जा रहे हो गया मेरा तो काम, मैंने देख लिया। तो उधर कुम्हार बोला, अब ठीक है भाई, इसने देख लिया तो इसको आधा हिस्सा दे देता हूं। ठीक है, देख लिया तो आधा तुम्हारा। बोले, किसान चौंका, बोले आधा मेरा? तब फिर कुम्हार ने रुककर वापस आकर के पूरी बात समझाई और उस हांडी में जितनी भी अशर्फियां थी आधी किसान भाई को दे दी। किसान ने मन ही मन सोचा कि वो संत ने जो है मुझे एक नियम बांधने के लिए कहा था और एक नियम के पालन करने से मेरे को कितना फायदा हुआ। अगर मैं नियम तोड़ता तो शायद ये फायदा नहीं हो पाता। तो उसने विचार किया कि वो मेरे भले के लिए ही मुझे नियम बांधने के लिए कह रहे थे और उसने फैसला किया कि मैं संत के पास जाऊंगा और जो भी नियम वो मुझे बताएंगे मैं फॉलो करूंगा। इतनी सी ही है कहानी तो, मगर इस कहानी से भी बड़ा अच्छा सबक मिलता है। मैं हमेशा इस बात पर विचार करता हूं कि नियम के लिए हमारे सामने परमात्मा ने प्रकृति का सबसे सुंदर उदाहरण रखा है सूर्य देवता के रूप में। कितनी नियमितता से वे प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते। और किसी दिन मिस कर दें तो पूरी उथल पुथल मच जाए। पूरा सौर मंडल जो है वो सूर्य की धुरी के इर्द गिर्द घूमता है। शास्त्रों में भी देखें तो कहते हैं ना, मतलब ये मेरा विचार है कि क्योंकि सूर्य देवता और यम, इनको भाई बताया जाता है आपस में, और यमुना को उनकी बहन बताया जाता है, तो मैं समझता हूँ यम और नियम दो भाई हैं। यदि नियम का पालन किया जाए तो यम लंबे समय तक दूर रहेंगे, और दूर ही रहेंगे क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मृत्यु तो शरीर को आती है, आत्मा को आती नहीं। और आत्मा यदि किसी अच्छे नियम में बंध जाए तो फिर
लाभ ही लाभ है। कहा जाता है ना, कायदे में ही फायदा है। आप कौन सा नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और इस कहानी से सबक लेकर के कौन सा एक नियम फॉलो करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहते हैं या होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाइएगा। ये आपके ऊपर है। बहुत जल्द एक नई छोटी सी कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए ये छोटी छोटी कहानियाँ अमित के साथ। अमित का नमस्कार। वंदे मातरम। जय भारत।